कपूर स्टारर रामायण इस वक्त सबसे ज्यादा अवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म के वीएफएक्स पर मेकर्स ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि वीएफएक्स डीएनईजी ने तैयार किए हैं, जो कि 8 ऑस्कर्स जीत चुकी है। विजुअल इफेक्ट्स की कंपनी भी है। डीएनईजी प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की ही कंपनी है और इसने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और ड्यून जैसी बड़ी फिल्मों पर काम भी किया है। ऐसे में जाहिर है कि रामायण के वीएफएक्स को लेकर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी काफी बढ़ गई हैं। लेकिन जब जब मेकर्स ने फिल्म से जुड़े एसेट्स रिलीज किए हैं, एक सेक्शन ने विजुअल्स को लेकर क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो ये तक क्लेम कर दिया कि फिल्म में एआई जनरेटेड विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया है। और अब रणबीर कपूर ने ऐसे लोगों को एक करारा जवाब भी दिया है। दरअसल हाल फिलहाल के ही एक इंटरव्यू में रणबीर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन ऐसे लोगों की नंबर बढ़ गया है जो कि सीजी यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक क्रिटिक्स बन गए हैं। उनके मुताबिक लोग ट्रेलर देखते हैं और तुरंत उसके विजुअल्स में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। रणबीर ने कहा कि एआई के बढ़ते ट्रेंड की वजह से लोगों का इंटरेस्ट सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स में काफी बढ़ गया है। लेकिन किसी फिल्म का फाइनल सीजीआई असल में कैसा दिखेगा, ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलता है। एक्टर ने यह भी कहा कि कई बार फनी हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को सीजीआई के काम करने का प्रोसेस ही नहीं पता, उन्हें लगता है कि किसी ने बस एआई का इस्तेमाल कर दिया और विजुअल तैयार कर दिए। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। रणबीर ने बताया कि सीजीआई और वीएफएक्स के पीछे सालों की मेहनत होती है। आर्टिस्ट लंबे समय तक एक एक सीक्वेंस पर काम करते हैं और हर छोटी से बड़ी डिटेल को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि रामायण के केस में डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा शुरुआत से ही वीएफएक्स के हर एस्पेक्ट पर काफी क्लोजली काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आसमान का कलर सही रहने जैसी छोटी डिटेल पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। रणबीर का मानना है कि आज की ऑडियंस को ऑथेंटिक सीजीआई से इंप्रेस करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि व्यूअर्स टेक्नोलॉजी को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करने लगे हैं। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी रणबीर की बात से सहमत नजर आए। उन्होंने बताया कि जब रामायण का टीजर पहली बार रिलीज हुआ था, तब उसके विजुअल्स को लेकर काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। लेकिन बाद में जब वही फुटेज लोगों को आईमैक्स स्क्रीन पर दिखाई गई, तो उनका रिएक्शन पूरी तरह से बदल गया। नमित के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ये है कि लोग कई बार रामायण जैसी फिल्म को फोन की छोटी स्क्रीन पर देखकर उसके विजुअल्स को जज कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेकर्स ने इस फिल्म को बनाने में कई साल और काफी पैसा लगाया। इस बड़े पर्दे के थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, इसलिए फोन या खराब इंटरनेट कनेक्शन पर फुटेज देखकर ये फैसला करना कि वीएफएक्स कैसा है, शायद ये सही तरीका नहीं है। हालांकि नमित ने यह भी साफ किया कि ऑडियंस फिल्म को जहां चाहे वहां देख सकती है और अपना ओपिनियन भी रख सकती है। लेकिन अगर किसी को वीएफएक्स या फिर दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जज करना है, तो उसे फिल्म के ओरिजिनल थिएट्रिकल फॉर्मेट में ही देखना चाहिए। उनके मुताबिक अगर ऑडियंस ने फिल्म का सही साउंड और विजुअल ही एक्सपीरियंस नहीं किया, तो टेक्निकली क्वालिटी पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देना मुश्किल होगा। अब देखना यह होगा कि जब रामायण बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, तो डीएनईजी और नमित मल्होत्रा की सालों की मेहनत ऑडियंस को कितना इंप्रेस करती है। वहीं आपको बता दूं कि रामायण का पहला पार्ट 6 नवंबर को ओवरसीज मार्केट में रिलीज होने वाला है, और जबकि 8 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन इंडिया में रिलीज होगा। आप लोग रामायण के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।